Good morning, children. Today, let's continue chapter 9 Water as a Resource of your science book. Children, you know we already have started this chapter and have learned about changes of state of water and the evaporation, the condensation, and about these topics we have already read. Now today we will start water cycle. So children, now let's open page number 93 of your book. Okay children, now let's start water cycle. Children, water cycle, you know what is water cycle? In nature, water is present in three different forms. Water keeps on changing from one form to another continuously. Okay बच्चों, क्या आपको पता है वाटर साइकिल होता क्या है? चलो हम इसके बारे में जानते हैं. इन नेचर वाटर इज प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स. आपको पता है वाटर हमारे नेचर में तीन अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है. किस किस में? सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में. और वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर कंटिन्यूसली. और होता क्या है? वाटर कंटिन्यू एक फॉर्म से अपनी दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है. यानी सॉलिड जो है वो लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो बाष्प में यानी कि गैस में चेंज होता रहता है. और गैस फिर से लिक्विड में या सॉलिड में, इस तरीके से इनका आपस में चेंजिंग कंटिन्यू चलती रहती है. द साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन इनटू वाटर अगेन इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. बच्चों, साइकिल दैट इन्वॉल्व्स द चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, जिसमें वाटर का यानी लिक्विड का वाटर वेपर में चेंज होना एंड देन इनटू वाटर अगेन, और फिर से वाटर वेपर से फिर से वाटर बन जाना, यही क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है. इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ इन अ कंटिन्यूस साइकिल. और इसी प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस के दौरान ही या इस प्रोसेस के द्वारा ही जो वाटर होता है वो क्या करता है? सर्कुलेट होता रहता है. किस किस में? बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ इन कंटिन्यूस साइकिल. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर साइकिल कैसे काम करता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइस होगा. जब आइस को हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे. आइस को जब हीटिंग दी जाएगी तो वो क्या होगा? वो वाटर बन जाएगा. आइस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा हीटिंग होने पर. और फिर से वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा. ओके चिल्ड्रन. अच्छा, इस चीज को हम एक बार और समझते हैं. ओके देखो, अब आइस हमने देखा, आइस को हमने हीट किया तो क्या बन गया? वाटर बन गया. और वाटर को हीट किया तो क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया. ये तो हीटिंग पे होता है सारा कुछ. अच्छा, अब हम देखेंगे कूलिंग पे. जब वाटर जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, एक सेकेंड, ये जो वाटर वेपर है यहाँ आप देख रहे हैं ना, जब ये कूल होता है यानी कि ठंडा होता है, वाटर वेपर जब इसको कूलिंग प्राप्त होती है यानी ठंडा हो जाता है तो ये फिर से वाटर बन जाता है. और वाटर जब ज़्यादा कूल हो जाता है, यानी कि देखा होगा हमारे फ्रीज वगैरह में, जब ये और ज़्यादा कूल होता रहता है तो कूल होते होते क्या बन जाता है? आइस बन जाता है. और फिर से आइस को हीट करेंगे तो फिर वाटर मिल जाएगा, और वाटर को फिर से ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? वाटर वेपर. तो बच्चों ये क्या होती है? यही हमारी वाटर साइकिल होती है. ओके, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है. ओके चिल्ड्रन. नाउ द सन हीट्स द वाटर इन ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज. अब देखो, जो हमारे वाटर के क्या हैं?
सोर्सेज हैं, जैसे रिवर हो गया, सीज हो गया, ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हैं, है ना, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज हैं। इनको हीट कौन देता है, तो सन देता है। इनको गर्मी कहाँ से प्राप्त होती है, इनको जो हीट प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, द सन से प्राप्त होती है। ओके चिल्ड्रन, द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। जब वाटर को क्या होता है, हीट प्राप्त होती है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवेपोरेट। ओके चिल्ड्रन, क्या हो जाता है, इवेपोरेट, है ना। एज द वाटर वेपर राइजेस इट कंडेंसेस। जब वाटर वेपर जो इवेपोरेट होके वाटर क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, और वो वाटर वेपर ऊपर चला जाता है आसमान में, है ना। और जब ये ऊपर जाके कंडेंस होता है, जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। क्या होना स्टार्ट कर देता है, कंडेंस टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और कंडेंस होके यानी ठंडा होके छोटे छोटे क्या बन जाती हैं, ड्रॉप्स बन जाती हैं इस वाटर की। ओके चिल्ड्रन, दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ओके, यही ड्रॉप्स, छोटी छोटी ड्रॉप्स इकट्ठा होके क्या बन जाती हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। जो हमने देखा होगा आसमान में क्लाउड्स उड़ते रहते हैं, वही क्या होते हैं, जो हमारा वाटर जो नीचे ज़मीन पे होता है बॉडीज़ में, किसी भी बॉडी में, जैसे ओशियन में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, जब ये इवेपोरेट होके ऊपर आसमान में जाता है तो ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है, ठंडा होके, और ये क्या बन जाता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाता है। और बूंदें बहुत सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं ड्रॉप्स, तो वो क्या बन जाती हैं, हमारा क्लाउड, जो हम देखते हैं आसमान में अक्सर उड़ते रहते हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, दे कैन नॉट होल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, दे कैन नॉट होल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन एंड स्नो। यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं हमारे, जब आप देखते होगे कभी कभी बारिश होती है तो क्या गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं, ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। जब ये बहुत हैवी हो जाता है हमारा क्लाउड, तो वो क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को वो नीचे छोड़ देता है, जो कि कभी कभी स्नो के रूप में नीचे गिरता है। अक्सर पहाड़ों पे आपने देखा होगा, पहाड़ों पे स्नो फॉल होता है, यानी बर्फ़ गिरती है। और हमारे जो प्लेन एरियाज़ है, मैदानी एरियाज़ है, उनमें क्या गिरती है, बारिश गिरती है। तो बारिश जो होती है वो क्या होती है, क्लाउड्स ही होते हैं, ठीक है ना। रेन वाटर फॉल्स फिल्स सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स अगेन। और दोबारा से जब ये बारिश ज़मीन पे गिरती है तो ये फिर से क्या कर देती है, सीज को, रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को फिर से ये फिल कर देती है, भर देती है। स्नो मेल्ट्स इन समर एंड वाटर फ्लोज डाउन इनटू रिवर्स। और स्नो जो होती है मेल्ट हो जाती है इन समर्स, गर्मियों में ये पिघल जाती है ना, एंड वाटर फ्लोज डाउन, और पहाड़ों से पानी ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और ये नदियों में आ जाता है, और नदियों से बह के कहाँ पहुँच जाता है, ये ओशियन में पहुँच जाता है। ओके चिल्ड्रन, सम वाटर गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और कुछ वाटर जो होता है वो ज़मीन सोख लेती है, सोखने के बाद ज़मीन में चला जाता है वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। और फिर से क्या होता है, जब ये वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है तो फिर से वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ओके children, the next topic is impurities present in water. Now we will discuss about this topic in the next video tomorrow. Thank you children.